शारदा सद्गुरु सुखरास कृपा कर पूरो मन आस। नवल नव पद महिमा गाऊं सरस अरु सौंदर पद छाऊं। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। जाप जप नव पद जयकारी आय बिल तपले वो धारी। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। चरम जिन वर्धमान स्वामी राजगृहे आया गुण धामी। गौतम गणे पोछे सिर नामी जपे नवकार कौन तिरिया। श्रेणिक नृप पोछे उण वीरिया। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। कृपा निधि होतर दीना जाप श्री पाल भूप कीना। जिसे से वांछित फल लेना मनोहर में ना पटनारी। उभय भव उज्ज्वल करनारी। जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप रे। कविराज रचना करते हुए पहले परमात्मा प्रभु इष्ट देव भगवान पार्श्वनाथ के चरणों में वंदन करते हैं। माता सरस्वती का स्मरण करते पूज्य गुरु के चरणों में वंदन करते, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु अनंत उपकारी होते हैं। संयम धन में प्रवेश करवाया ऐसे गुरु बुद्धमल जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन किया। जाप नवपद जी का करना 9 दिन तक, और जो जाप करते हुए आइम्बिल ओली तप की आराधना करते हैं तो वो अपार सुखों को प्राप्त कर सकते हैं। चरम जिन वर्धमान अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, उनको चरम तीर्थंकर भी कहते हैं। भगवान महावीर विचरण करते हुए ग्रामानुग्राम पधारते हुए राजगृही नगरी में जिनका पदार्पण हुआ। कहाँ पर? राजगृही में। राजगृही नगरी में पदार्पण हुआ और गौतम स्वामी आदि शिष्य उनके साथ में जो थे। गौतम स्वामी महान विनीत थे, त्यागी थे, तपस्वी थे, हर समय छाया की तरह साथ में रहने वाले थे। गौतम स्वामी ने भगवान महावीर से बड़ी विनयता के साथ में प्रश्न किया कि हे प्रभु, नवपद जी का आपने वर्णन जो फरमाया है, भगवान का विषय प्रवचन धर्म कथा जो चल रही थी, नवपद जी की कथा जो चल रही थी कि 9 पदों का जाप करके किस आत्मा ने अपने जीवन का उद्धार किया, यह प्रश्न गौतम स्वामी ने भगवान महावीर के समक्ष रखा। और उस समय राजा श्रेणिक भी उस सभा में उस समय विद्यमान जो थे। ये प्रश्न सुनते हुए प्रभु महावीर ने संशय का समाधान करते हुए बताया कि इन 9 पदों का जाप श्रीपाल राजा और मैना सुंदरी ने इनका जाप किया और 9 दिन तक आइम्बिल ओली जी की आराधना की और 9 दिन तक विधि विधान गुरु गम्य मार्ग था उसके अनुसार जप जाप जो किया, इससे वांछित फलों की प्राप्ति उनको पूर्ण रूप से हो गई। अनेक अनेक फल जिनको जो मिला, दोनों भव जिनके उज्जवल हो गए। दोनों भव का मतलब जो वर्तमान का भव था वो भी और आगे का भव भी जिनका उज्जवल हो गया। नाम तो सुन लिया मैना सुंदरी श्रीपाल राजा, पर मन में और जागृति हुई है कि ये श्रीपाल मैना सुंदरी का, हे प्रभु आपने नाम तो बता दिया,
लेकिन उनका जीवन किस प्रकार से रहा और कैसे साधना नव पदों की और ओली जी की आराधना किस प्रकार से की, हे भगवंत आपकी कृपा हो जाए तो मैं ये भी सुनना चाह रहा हूँ। चंपा अंग देश बीच राजे, देख जिनने अलका लाजे। सिंहरत छितपति जित छाजे, रानी है कमल प्रभा श्यानी। धर्मवती महीपति मन मानी, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। ब्रात लगो वीर दमन कहिए, मंत्री तो मति सागर ये। राज अरु प्रजा न्यायमयी, पुत्र श्रीपाल पुरंदर सो। गहन गंभीर समुंदर सो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। भगवान महावीर ने संशय का निवारण किया कि मैना सुंदरी श्रीपाल का जीवन जो जानना चाह रहे हो, तो उस समय अंग देश और अंक देश के मध्य में चंपा नामक नगरी बसी हुई थी। कौन से देश में? अंग देश में चंपा नाम की नगरी जो बसी हुई थी, वो नगरी इतनी सुंदर थी जिनका आगमों में भी वर्णन आता है कि अलकापुरी, इंद्रपुरी के समान, देवलोक के समान वो नगरी बसी हुई थी। सभी प्रकार के वास्तुशास्त्र के अनुसार वो नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में सिंहरत महाराज अपना शासन चला रहे थे। वो सिंहरत राजा बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था, न्यायेन राजा, क्योंकि राजा की शोभा न्याय के द्वारा ही बढ़ती है। सज्जन को मान देने वाले और दुष्ट को दंड देने वाले, ऐसे महान राजा सिंहरत राजा जो थे, और उनकी महारानी का नाम कमल प्रभा जो था, वो कमल प्रभा भी महान धर्मवान थी, नीतिवान थी, हमेशा धर्म का कल्प वृक्ष फैलाने वाली थी। क्योंकि धर्म पत्नी जो कहलाती है, अगर वो घर में धर्म करते हैं, स्वयं धर्म करती है और पति को भी धर्म से जोड़ने का कार्य जो करते हैं, तो समझ लो कि वो अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाने वाली होती हैं। ऐसी वो कमल प्रभा जो थी, सिंहरत राजा के छोटा भाई जिनका नाम वीर दमन जो था, वीर दमन उनका भाई और मंत्री मति सागर जिनका नाम था। जैसा नाम है वैसा ही गुण था। मति होती है मंत्री में, बुद्धि होती है तो सारे काम अच्छे हो जाते, और बुद्धि नहीं है तो वो राज्य का संचालन आदि पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। मति सागर भी महान अच्छी श्रेष्ठ बुद्धि वाला जो था, राजा और प्रजा में न्याय होने के कारण से आनंद का वातावरण बना हुआ था। किसी प्रकार का कोई संकट वहाँ पर नहीं था। और सिंहरत राजा कमल प्रभा महारानी जिनका पुत्र जो है उनका नाम श्रीपाल जो था, वो श्रीपाल पुरंदर इतना पुण्यवान है, भाग्यशाली है, और समुद्र के समान गंभीर जो बना हुआ है, सारे सद्गुणों से युक्त है, चंद्रमा के समान शीतल है, सागर के समान गंभीर है और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र है। जिनके भाग्य होते हैं उनको ऐसा पुत्र प्राप्त होता है। एक ही पुत्र हो और पुण्यवान हो, भाग्यशाली हो, तो वो 100 पुत्रों से भी अधिक माना गया है। और 100 पुत्र भी है पर भाग्यहीन है तो वो कोई काम के नहीं हो सकते हैं। शूल रोग के योग रसाधव चल बसे, कमला क्रंदन करे कंत विरहावसे। सचिव कहे समझाय राज्य संभारिये, रानी कहे प्रधान काज मम सारिये, काज मम सारिये। इंसान
सभी सुखों में पुष्पित पल्लवित होता है, लेकिन भाग्य किस समय पलटा खा जाए ये कोई पता नहीं चल सकता है। राज्य में सभी प्रकार का आनंद बना हुआ है, पर उस आनंद में भी रंग में भंग का कार्य हो गया। सिंहरत राजा जो उनके उदर में एकदम तकलीफ उठती है, ऐसा सूल रोग हो जाता कि बहुत बेचैनी जिनके शरीर में बढ़ गई, और उस सूल रोग के कारण से कुछ ही मिनटों में घंटों में राजा देवलोक गमन हो गए। स्वर्ग को प्राप्त जब कर लिया, स्वप्न में भी महारानी ने या किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि कोई ऐसा दुख का पहाड़ सामने आकर के खड़ा जो हो जाएगा। जब ये स्थिति देखती है तो कमल प्रभा महारानी, जिनके रुदन का कोई पार नहीं रहता, अपार दुख सामने आकर के खड़ा जो हो गया है, मति सागर मंत्री कमल प्रभा जी को समझाता है कि हे मातेश्वरी, इस प्रकार के शोक करने से कोई भी कार्य हल होने वाला नहीं है। चाहे आप कितना ही रुदन कर ले, कितना भी कुछ सोच ले, लेकिन जो जीवात्मा चली गई है वो वापस आने वाली नहीं है। अभी आप महान बुद्धिशालिनी हैं, इस समय वर्तमान को देखिए कि अभी क्या करना चाहिए। ये निर्णय मंत्री जब दे रहा है कि जो पीछे राजा का दाह संस्कार जो किया जाएगा, उसके पहले राज तिलक राजकुमार के किया जाए, और जितना भी राज्य भार जो होगा वो मैं संभालूंगा। धन्य है ऐसे मंत्री को कि राजा उनको बना करके सारा राज्य का भार कौन संभाले, मंत्री जो संभाल दे। आज घर परिवार में भी कोई होता है कि अगर इस तरह से घर का मुखिया उनको मान ले और दूसरे घर के परिवार के उन घर को संभाले, दुकान को संभाले, तो एक दिन कह देते कि मुझे क्या स्वार्थ मिला है इससे जो मैं इतना यहाँ पर कर रहा हूँ। पर इनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए कि निस्वार्थ भावना जिसमें होती है, समर्पण भावना जो होती है, वो इस तरह का कार्य पूर्ण रूप से कर सकते हैं। मंत्री ने पूर्ण रूप से जिम्मेवारी जो लेते हुए सचिव सामंत मिली सारा, कुंवर अभिषेक कर डारा, बिठाए गादी तत्कारा, काम सब मंत्री संभाले, न्याय अरुनीति में चाले, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप। भ्रात लघु लोभ कोप पड़ियो, पाप युत मन शोभो घड़ियो, भूप दल निज वश में करियो, मारो बड़े भ्रात नंद येरो, पीछे सब राज पाट मेरो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप। तके छल मंत्री लख लीनो, इशारो रानी से कीनो, सोच और पुत्र तणो लीनो, गोप्तपण पुत्र ले चाले, पंथ तज ओबट पथ झाली, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। हृदय भय पकड़न को भारी, कोष्ठ दल सात सत झारी, मिले मग पोछा तिणवारी, बाई जी कित जावण चावो, कौन है आप फरमाओ, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। सचिव सामंत सरदार सभी मिल करके राजसभा एकत्रित होती है, और श्रीपाल उनका मुख्य पुत्र जो है उनके राज तिलक कर दिया गया। क्योंकि पिता का देवलोक गमन तो राज तिलक उनके पुत्र के किया जाता है।
योग्य था पुत्र, इसलिए उनके राज तिलक कर दिया गया, गादी पर बिठा दिया और सारा काम मंत्री संभाल रहा है। पूरी राज्य की बागडोर उनके हाथ में, न्याय और नीति के साथ में चल रहे। सारी जनता संतुष्ट है, खुश है कि राजा गए, लेकिन पीछे मंत्री भी पूर्ण रूप से न्याय के साथ में कार्य कर रहा है। इधर सिंहरथ राजा का छोटा भाई, जिनका नाम वीरदमन है, वीरदमन के मन में एक बार विचार आता है ऐसा, क्योंकि इस जगत में अच्छी सलाह देने वाले कम होते हैं और खराब सलाह देने वाले व्यक्ति बहुत से मिल जाते हैं। घर में संप संगठन रखवाने वाले कम मिलते हैं और घर को लड़ाई झगड़ों से युक्त बनाने वाले ज़्यादा जो मिल जाते हैं। वीरदमन को ऐसी सलाह किसी ने दी कि देखो, आपके भाई चले गए और भाई के जाने के बाद में राज तिलक उनके पुत्र के हो गया, तो आपको तो कुछ मिला भी नहीं और आगे भी आपको कुछ मिलने वाला है नहीं, क्योंकि इनके बाद में इनका पुत्र होगा, उनके राज तिलक हो जाएगा, तो फिर आप तो है जैसे के जैसे ठहर गए। तो ऐसा मन में विचार आया कि इनका कहना बिल्कुल सत्य है, अब मुझे क्या करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं तो श्रेष्ठ शिक्षा, अच्छी सलाह देते हैं, और बुरे विचारों के व्यक्ति होते हैं वो बुरी सलाह दे करके अगले का जीवन भी बिगाड़ सकते हैं। तो ऐसा मन शोभा जिसके मन में हो गया कि अब इन समस्या का हल तो यही है कि जब तक ये श्रीपाल रहेगा तो मुझे राज मिलने वाला है नहीं, तो अच्छा तो यही रहेगा कि इस रास्ते के कांटे को ही मिटा दूं, तो फिर ये सारा राजपाट मेरा हो सकता है, यही कार्य मुझे करना चाहिए। ऐसा मन में विचार कर रहे, दुष्टता का विचार जो आया हुआ और एक जाल रचा जा रहा है कि अब इसको किस प्रकार से ख़त्म करना चाहिए और कैसे मुझे राज मिल सकता है। जब ये प्लानिंग देखते हैं तो मंत्री समझ जाता है, महान बुद्धिजीवी मंत्री था, क्योंकि इंसान की चाल चलन से पता चल जाता है कि यह व्यक्ति किस समय क्या करने वाला होता है और क्या विचार इसके मन में चल रहा है। मति सागर सारी बात को भांप गया है कि इनके मन में अब पाप आ गया है और खतरा है, श्रीपाल जी के जीवन को किसी भी समय उनको खत्म कर सकते हैं। और आज ही रात्रि में ऐसा ये जाल रचा जा रहा है कि महल में जाकर के श्रीपाल को खत्म कर दिया जाएगा। वो मंत्री शीघ्र ही कमल प्रभा के पास में पहुंचता है कि हे मातेश्वरी, बहुत ही बड़ी संकट की घड़ियाँ सामने आ गई है और इस संकट की घड़ियों की बात सुन करके घबराने से काम नहीं चलेगा। बड़ी हिम्मत साहस रख करके चलेंगे तो श्रीपाल का बचाव हो जाएगा, अन्यथा किसी भी समय इनको खत्म कर दिया जाएगा। महारानी मंत्री की बात सुन करके थोड़े में ही सारी बात को समझने वाली, क्योंकि बुद्धिमान इंसान होता है, उनके सामने ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत नहीं रहती है, थोड़े में ही सारी बात जो समझ सकते ऐसी महान बुद्धिजीवी थी। वो रातों रात श्रीपाल को लेकर के वहाँ से महल से निकल जाते हैं कि ये श्रीपाल जिंदा रहेगा तो ये राज भी वापस मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, और पुत्र ही चला गया तो हाथ में कुछ भी रहने वाला नहीं है। श्रीपाल को लेकर गुप्त रास्ता मंत्री ने बताया, क्योंकि बड़े बड़े राज्यों में ऐसी ऐसी सुरंगें भी होती है कि संकट की घड़ियाँ आती है तो उस सुरंग से भी रास्ता पार करके बाहर निकल सकते हैं। उस गुप्त रास्ते से वहाँ से श्रीपाल को लेकर कमल प्रभा वहाँ से निकल जाती है और सघन जंगल में रास्ता पार करते जा रहे। आगे इतना ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कंटीला रास्ता है, कभी एक कदम भी पैदल चलने का काम जिसके नहीं रहा। पर ये कर्म बड़े बलवान होते हैं, किस समय कैसा विकट समय आ जाए और इंसान को कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना जो पड़ सकता है, वो ऐसे रास्ते को पार करते करते आगे बढ़ रही है।
श्रीपाल साथ में जिनके आगे चलते चलते मन में भय यही है कि पीछे से कोई आ न जाए और हमारे को पकड़ लिया तो श्रीपाल का नाश हो जाएगा, खत्म जो कर देंगे। आगे चलते हुए 700 कोडियों का दल जिनके सामने से आ रहा है, 1-2 कोडी नहीं, कितने 700 कोडी जो आ रहे हैं, वो 700 कोडी जरूर है, पर बड़े बड़े अच्छे घर घराने के व्यक्ति भी हैं, क्योंकि किस समय इंसान को क्या रोग घेर दे, ये भी एक कर्म की गति जो होती है। जब उधर से जाते हुए देख रहे हैं तो श्रीपाल जी और कमल प्रभा दोनों उनको देखते हुए कोडियों का मुख्य दल का व्यक्ति जो है उसने पूछा कि भाई जी आप कहाँ पर जाना चाह रहे बहन जी, क्यों आगे बढ़ रहे हैं, क्या कारण है, आपको कौन सा संकट आकर के घेर दिया है। इतनी सी बात कहते ही आंखों से अश्रु धारा उनके बहनी शुरू हो गई है, क्योंकि कोई दुखी व्यक्ति होता है और उनसे कोई पूछ लिया जाता है तो फिर वो अपने आंसू को रोक नहीं सकता। ऐसी स्थिति उनकी जो हो रही है, पर उसने यही कहा कि आप घबराइए मत, आप कौन हैं, बस थोड़ा सा परिचय मुझे दे दीजिए। लगता तो मुझे यह है कि आप कोई बहुत ही उच्च खानदानी के घर घराने के आप दिख रहे हैं। मैं दुखियारण पुत्र के रक्षण हित रन माय, शरण चहत को मिले भय मन को मिट जाए। हे भाई, मेरा परिचय मात्र इतना ही है कि मैं जगत की सबसे दुखियारण हूँ। इन दुख का कोई पार मेरे सामने नहीं हो सकता है। बस मात्र मैं कोई शरण चाह रही हूँ कि कहीं पर भी मुझे शरण मिल जाए तो ये मेरा थोड़ा दुख कम हो सकता है। बस इतनी सी बात सुनते ही कोडियों का मुख्य दल का व्यक्ति उस बात को समझ गया कि इनके मन में बहुत बड़ा डर और भय बसा हुआ है। लगता है कि पीछे से कोई पकड़ने के लिए इनको आ रहे हैं। कोष्टी कहे को न लख पावे, अगर हम साथे हो जावे, मान कर दोनों रह जावे, भटक भट पाछाही जावे, शत्रु नृप पतो नहीं पावे, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। कुष्टी दल 700 का सामने उसने कहा, हे बहन जी आप चिंता चित्त से निकाल दीजिए, विकट परिस्थिति है, जो सामने आता है वही आपके लिए काम आएगा। अगर आपकी इच्छा हो तो हमारे दल के मध्य में आप सम्मिलित हो जाइए, क्योंकि इसके अलावा बचाव का कोई और रास्ता इस समय नहीं हो सकता है। हमारे बीच में आ जाएंगे तो कोई आपको यहाँ से ले जाने वाले नहीं, खत्म करने वाले नहीं, बचाव आपका हो जाएगा। बात सुनते ही शीघ्र निर्णय लिया, क्योंकि इतना समय नहीं कि वो सोचे और उसके बाद में कुछ निर्णय तक पहुँचे। कई कार्य ऐसे होते हैं कि तत्काल निर्णय लेना पड़ता है। कोडियों के दल के मध्य में हो गए और पीछे से वीर दमन महल में जाता है। कमल प्रभा और श्रीपाल नहीं मिलते तो अपने सैनिकों के दल को पीछे भगाता है कि जाओ, चारों दिशाओं में चले जाओ, जहाँ पर भी वो मिल जाए वहीं पर उनको खत्म जो कर लेना। वो दल उधर आ रहा और कोडियों का 700 दल सामने आ रहे। उनसे भी पूछा जा रहा है, पर वो कोडियों के दल को देखते ही कि हमारे पास में कोई आने वाले होते नहीं, दूर हमारे से सभी बन करके रहते हैं। कोडियों के दल को देखते ही वो वापस वहाँ से फिर जाते हैं और मन में जरा शांति उनको प्राप्त हो रही, पर कर्म गति बड़ी गहन जो होती है। हरद के पास रहे वसन जरद होत, कोयल के संग की श्यामपन आवे, मूर्खों की मोहब्बत से आदत बिगड़ जाती, कुलटा को संग किया दोष लग जा।
व्यसनी बनाते व्यसनी आग बाग नाग संग कियो कहूँ सत्य नर मृत्यु दुख पावे। ऐसे बड़े रोगियों के पास में रहे तो नित्य रोगी बन जावे। जामे शंका कौन लावे, शंका कौन लावे है। संगति, जैसी जैसी संगति होती है वैसे ही रंग इंसान के ऊपर चढ़ जाता है। हल्दी का व्यापारी है तो वस्त्र पीले हुए बिना नहीं रह सकता। कोयलों की खान में काम कर रहा है तो हाथ काले हुए बिना नहीं रह सकता है। मूर्खों की संगति में सज्जन इंसान भी रह जाए तो एक दिन उनकी आदत भी खराब हो सकती है। जैसी जैसी संगति व्यसनियों के पास में बैठेंगे तो वो व्यसनी भी बन सकता है, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। नाग आग बाग इनके पास में रहेंगे तो कभी मृत्यु का डर भी उनको सता सकता है। इतने बड़े रोगी जो है उनके दल के मध्य में रह रहे तो अब रोग हुए बिना कैसे रह सकता है, इसमें कोई संशय नहीं हो सकता। विकृत तन होय गो श्रीपाल, मात और ओठी है ज्वाल। औषध हित चाली तत्काल, कोष्ठी दल उज्जैनी आयो। विपिन में डेरो ही ठायो, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। उज्जैनी पति पृथ्वी पाल, रानिया दो सुंदर चाल। पति प्रिय विदुषी सुखमाल, प्रथम सौभाग्य सौंदर्य कहिए। रूप श्री अपर नाम गहिए, जाप नित जप रे मेरी जान, जाप नित जप रे। श्रीपाल के शरीर में जैसे जैसे कोडियों के शरीर की हवा लगी और उनके शरीर में कुष्ठ का रोग हो गया। कुष्ठ का रोग देखते ही माता के हृदय में ज्वाल खड़ी हो रही। इतना दुख हो रहा क्योंकि माँ में अनंत गुणा ममत्व जो होता है वो अपनी संतान को कभी भी दुखी नहीं देख सकती। ऐसा कोढ़ का रोग देखते हुए माता मन में सोच रही कि एक तरफ से बचाव हुआ है और दूसरी तरफ से चिंता का सागर मेरे सामने आ गया। उन कोडियों के दल में श्रीपाल जी को सोप्रत करते हुए निर्णय तक पहुंच रही कि मैं कहीं न कहीं जाकर के श्रीपाल के लिए औषधि लेकर के आऊंगी जिससे इनका रोग शांत हो जाएगा। श्रीपाल जी को उनके मध्य में छोड़ देती और औषधि लेने के लिए वहाँ से कमल प्रभा जा रही है कि जहाँ कहीं पर भी औषधि मिलेगी मैं लेकर के आऊँगी श्रीपाल के लिए। और कुष्ठी दल जो आगे बढ़ते हुए उज्जैनी नगर के बाहर जंगल में अपने डेरे लगा दिए, क्योंकि शहर के मध्य में उन दल को कोई आने नहीं देते हैं। बाहर जंगल में डेरा लगाया हुआ है। इधर उस उज्जैन नगर में, क्योंकि उज्जैन नगर एक ऐतिहासिक नगरी जो रही है जिनका वर्णन पूर्व में भी आपने सुना है, उस उज्जैन नगर में उस समय पृथ्वीपाल महाराज अपना शासन चला रहे थे। दो महारानियां जिनके एक का नाम सौभाग्य सुंदरी है और दूसरी का नाम रूप सुंदरी है। सौभाग्य सुंदरी मान्यतन महारानी के रूप में है और रूप सुंदरी अमान्यतन महारानी के रूप में जो बनी हुई है। सुशीला रूपा दे परम जिनवाणी मन रची, ओसे के कन्या है विमल गुण में नाजिम सची। घणी है मिथ्यात्वेन अपर नृपराणी मद भरी, तनु जाभी वैसी सुर रमण नामा प्रिय करी। जैसी माँ होती है वैसी पुत्री कहावत जो बनी हुई है। कोई पुण्यशाली होता है
कि इसके विपरीत या किस तरह से जो हो सकते हैं। जैसी रूप श्री महारानी बड़ी सुशील स्वभाव की है, धर्मवान है, न्यायवान है, जिन वाणी पर श्रद्धा रखने वाली है, उनकी पुत्री जिनका नाम मैना सुंदरी है, वो इतनी सुंदर रूप लावण्य से युक्त और गुणों का भी भंडार उसमें पूर्ण रूप से भरा हुआ है। दूसरी महारानी जो सौभाग्य सुंदरी, उनकी पुत्री जो है वो सुर सुंदरी के रूप में, जैसी माता मिथ्यात्व धर्म को मानने वाली, रूप सुंदरी जिन धर्म को मानने वाली और सौभाग्य सुंदरी मिथ्यात्व धर्म को मानने वाली थी, तो उनकी पुत्री भी मिथ्यात्व धर्म को मानने वाली। मिथ्यात्व धर्म का मतलब यह है कि जो सत्य है उसको असत्य मानना, दया है उसको धर्म नहीं मानना, और हिंसा है उसको धर्म जो मान लेना। ऐसे ही उसमें भी गुण जो अवगुण भरे हुए, माता का स्वभाव जैसा है वैसा ही स्वभाव पुत्री का, और अत्यंत ही अभिमान में जो चलने वाली। जब दोनों पुत्रियाँ 8 साल की होती है और कलाचार्य के पास में पढ़ने के लिए उनको भेज देते हैं। पढ़ी दो पंडित पे जाए, कलाए सीखी मन छाए, मिथ्यात्व न सुर सौंदर्य बाए, परीक्षा सभा बीच दीने, भूप मन हर्ष्यो रंग भीने, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप। बोल तू बाई क्या चावे, कहे साबर मोहि दिरवावे, मने सित करुणा करवावे, अस्तु कही अवनी पति झाम, दिया शुभ वसनादिक जाम, जाप नित जप रे मेरी जान जाप नित जप। कलाचार्य दोनों को विद्या अध्ययन करवा रहे, पर दो पढ़ते हुए भी जिसमें जैसी जैसी योग्यता होती है वैसी वैसी विद्याएं प्राप्त जो कर लेते। दोनों बालाएं पढ़ करके दक्ष जब बन गई तो कलाचार्य राजसभा के मध्य में लेकर के आ गए, क्योंकि वो जमाना वैसा था कि जब कलाओं में निष्णात हो जाते, 64 कलाएं सिखाई गई और निष्णात होते तो राजसभा के मध्य में उनकी परीक्षा ली जाती थी। राजसभा के मध्य में आए तो सबसे पहले नंबर सुर सुंदरी का आ रहा है, क्योंकि वो मान्यतन महारानी की पुत्री है। और परीक्षा में उत्तीर्ण जब हो गई तो राजा बड़े खुश हुए। पृथ्वीपाल राजा जो पिता, उसने कहा कि बेटी तेरी परीक्षा जो हो गई, तुम उत्तीर्ण हो गए हो, मैं बड़ा खुश हूँ। तो बोलो तुम्हें क्या चाहिए, जो चाहिए वो मैं तेरे को देने के लिए तैयार हूँ। तो उसने निर्लजता का व्यवहार करते हुए कहा कि हे पिताश्री, मैं मन चाहे पति का वरण करना चाहती हूँ, ये मैं आपसे चाह रही हूँ। पिता खुश होकर के कह दिया कि जैसी तेरी इच्छा है वैसा ही कार्य हो जाएगा। और पंडित को मान सम्मान देते हुए, और फिर मैना सुंदरी का नंबर आता है, वो भी सभा के मध्य में खड़ी होती है और जैसे माँ ने संस्कार दिए हैं वही संस्कार उसमें खड़ी होकर सबका अभिवादन कर रही है पहले, और बड़ी नम्रता के साथ में बोल रही। जो जो पूछे गए बड़ी नम्रता के साथ में उनका उत्तर जो दिया गया, और वो भी उत्तीर्ण जब हो गई है, सारी सभा मुग्ध रह गई कि अरे एक तो सुर सुंदरी थी और एक मैना सुंदरी, इसमें कितनी नम्रता है, कितना विनय है, बोलने के कितने श्रेष्ठ गुण इसमें जो है। जब वो भी उत्तीर्ण हो जाती है तो सभा के मध्य में राजा ने कहा कि बोलो पुत्री, तुम्हारी क्या इच्छा है वो बता दो, जैसा पति तुम चाहती हो उसका वरण तुम कर लो, कौन सा पति तुम चाह रही हो वो भी बता दो। ये बात सुनते ही उत्तर दे रही है मैना सुंदरी, मांगो जो कुछ मन में होय, मुदित हो भाके है महिपार, भाके है महिपार, मैं हूँ
सुख दुख का दातार। मांगो जो कुछ मन में होय मुदित हो, भाग्य है महिपात। लाभ हानि जीना अरु मरना है सब मेरे हाथ। ईश्वर रूप समझ ले मुझको जनता दे रही साथ। मानो जो कुछ मन में होय मुदित हो, भाग्य है महिपात। मैं ना मानो बात पिताजी, मेरी धारणा कुछ और। मेरी धारणा और सब कुछ मौका झकझोर। मैं ना मानो बात पिताजी, मेरी धारणा कुछ और। मन चायो पति में ना मांगो, निरलज यह व्यवहार। मात पिता देसी सो स्वीकृत, सुख दुख कर माधार। मैं ना मानो बात पिताजी, मेरी धारणा कुछ और। हे मैना, मैं तुम्हारे ऊपर तुष्ट हूँ, जो मांगना है वो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि इस वर्तमान समय में ईश्वर से कम मैं नहीं हूँ। जो कुछ है वो सब कुछ मेरे हाथ में है। लाभ हानि जीना मरना ये सब कुछ मेरे हाथ में। ईश्वर के तुल्य तुम मुझे समझते हुए जो चाहती हो वो मांग लो, उसी के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी। मैना सुंदरी अपना सिर नीचा करते हुए कह रही, हे पिताजी, आप जो बात कह रहे हैं उस बात को मैं स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। मेरी धारणा और आपकी धारणा में बहुत बड़ा अंतर है। ये बात मैं मानने वाली नहीं कि आप कह रहे कि मैं ईश्वर तुल्य हूँ, सब कुछ देने में समर्थ हूँ। कोई किसी को देने में समर्थ नहीं। ये सब कुछ कर्मों का झकझोर जो चलता है, कर्म के अधीन जो मिलने वाला। आप जो मनचाहे पति की बात कह रहे हैं, ऐसा निर्लज व्यवहार की बात मैं सुनने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। जो माता पिता जिसके साथ में भेज देंगे वही मुझे स्वीकार होगा। मैं अपने मन से कहने वाली नहीं। और उसके बाद में सुख है या दुख है वो तो मेरे कर्म की बात जो हो सकती है। हे पिताजी, कोई राजा होता है, कोई राणा होता है, कोई बादशाह होता है, कोई कोटिध्वज बलवान भी होता है, कोई अवधू भी होता है, योगी भी होता है, भोगी भी होता है, सिद्ध साधक और विद्वान भी होता है। ये सब कर्मों के अधीन होने वाले हैं। जैसे जैसे कर्म होते हैं वैसा वैसा इंसान जो बन जाता। हे पिताजी, देव योग से सूर्य जो पूर्व में उदय होता है वो कभी पश्चिम में भी हो सकता है। जिस चंद्रमा से शीतलता बरसती है कभी अंगारे भी उनसे बरस सकते देव योग से। लेकिन कर्मों की रेख में तो मेघ कोई मारने में समर्थ नहीं हो सकता है। जैसे जैसे कर्म इंसान के है वैसा वैसा ही फल इंसान को प्राप्त होने वाला है। फिर भी आप ऐसी बात जो कह रहे हैं, राज्य रिद्धि है, जितना सुख आपको जो मिला हुआ है इस राज्य में आप जो रहते हुए इतने अभिमान में आकर के आप जो बात कह रहे हैं, पर किसी के भी इंसान के भाग्य को परिवर्तन आप कभी भी नहीं कर सकते। जिसके भाग्य में सुख लिखा हुआ है तो दुख आप नहीं दे सकते, और जिसके भाग्य में दुख लिखा हुआ है तो सुख आप नहीं दे सकते। उनके प्रयत्न उन खुद को ही करना पड़ता है। ऐसे राग भाव में आकर के मैं मिथ्यात्व बात को कभी स्वीकार करने वाली नहीं हूँ। पुण्य अरो पाप युगल बेड़ी, फिरेगी कभी न यह फेरी। आज लो सुनी नहीं एड़ी, कर्म फल भोग्या ही छूटे। खेती जब होय मेघ उठे, जापनित जप रे मेरी जान, जापनित जप रे। दो बेड़ियों से जीवन बंधा हुआ रहता है।
एक है पुण्य की बेड़ी और दूसरी है पाप की बेड़ी। पुण्य की बेड़ी है तो उसको भी तोड़े बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है, और पाप की बेड़ी है तो उसको भी तोड़े बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। तलवार पर शहद लगी हुई है, उसको चाटने से शहद मीठी लग सकती है पर जीभ जरूर कटेगी, और अफीम लगा हुआ है तो कड़वा लगेगा पर जीभ उससे जरूर कटेगी। ठीक इसी प्रकार से ये कर्म जो है, ये कर्म की बेड़ी स्वयं ही बांधते हैं और स्वयं को ही उसका भुगतान करना पड़ता है, और कर्म फल जब तक भुगतान नहीं करेंगे तो वो कर्म टूटने वाले हे पिताजी नहीं हो सकते हैं। इतनी बात सुनते हुए पृथ्वीपाल राजा जो पिता कहलाने वाले हैं एकदम आवेग में आ जाते हैं, क्रोध में आ जाते हैं।